धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। प्रथम वंदेऊ गुरुपद स्वामी, गणपति गौरी गणेश सुगामी। धर्मशील अवगुण तज मोरे, सकल दृष्टि जगदम्ब बहोरे। भैरव सकल भवानी भवानी, मधुमंगल व्रत सह समानी। जय शिव गौरी उमा सदा, जगत जननी जगमात। होय सकल शुभ कर्म फल, जब शुभ होय प्रभात। गौरी गणेश मना रघुनंदन, लखन सिया आवे भव बंधन। कपिसुत पवन नाम गुण स्वामी, अंतर सृष्टि वेद अनुगामी। पवन किशोर भूधराकारा, सहजीवन नीलम विस्तारा। प्रगट महेश शशि समुदर खारा, 700 योजन जग विस्तारा। आदि ब्रह्म आधार निधि, और राम चरण अनुराग। मानो होय प्रयाग पल, जयति जयति सुर जाग। सर्वश्रेष्ठ मुनियों में परम प्रसिद्ध और वेद को जानने वाले आदि सनातन महर्षि श्री मार्कंडेय भगवान मुनि फरमाते हैं कि हे देवताओं, संसार के सृष्टि के लोगों, श्री रामचंद्र जी का वैभव, उनकी प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और गुणानुवाद वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाता है। सरस्वती जिनको नहीं जान सकती, ऐसे परम पवित्र भगवान जिनकी शिव शक्ति उमा देवी है, जिनकी भक्ति और हृदय में उनका रूप श्री जगत जानकी भावा है। मिथिलेश किशोरी जानकी श्री जगत जननी जानकी भावा है, जगत की माता है। ऐसी भगवती को मैं नमस्कार करता हूं। अष्टभुजा को धारण करने वाली, मद का टीका लगाने वाली, सिंह पर सवारी करने वाली, 12 कमठ, 8 दिक्पाल, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण को कंठस्थ रखने वाली वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कलयुग नवमी पड़ गई और अघन का मास, और सूर्य की शक्ति इक्ष्वाकु वंश से, और हुआ गीता का प्रकाश। द्वापर युग में कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान, और धर्म क्षेत्र बनाने के लिए भारत को किया गीता का आह्वान।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने जब अधर्म की परछाई को भारत पर चलायमान देखा, सत्ता की लिप्साओं को प्रज्वलित देखा, सारा भारत सत्ता के लिए और कुकर्मों के लिए, अधर्म को फैलाने के लिए चारों तरफ मुफाएं सर्प की तरह फूंकारे मार रहा था। घनघोर घटाएं छाई थी और पाप बढ़ गए घने घने, और देखो कोई धर्म नहीं और भारत में सब सत्ता के बने। सारा भारत कुरुक्षेत्र ही हो गया सत्ता का गुलाम, और भूल गए भगवान को और नहीं राम कृष्ण का नाम। धृतराष्ट्र जो भारत का चक्रवर्ती सम्राट था, सो पुत्र थे उसके दुर्योधन था, दुर्बुद्धि था। सारी सेना, सारे योद्धा, सारे जगत गुरु और संपूर्ण 18 अक्षौणी सेना विश्व की उसने अपने नियंत्रण में ले रखी थी। अधर्म का बोलबाला था, द्रौपदी का चीर खींच रहा था, कोई रोकने वाला बचाने वाला नहीं था। पांडवों को राजताज से पदच्युत करके अज्ञातवास में भेज दिया गया था। ऐसे घोर अधर्म की श्रृंखलाओं को देखने के बाद नारायण उठ गए और किया शक्ति आह्वान। जगत गुरु श्री कृष्ण बन गए और किया शक्ति का ध्यान। नवमी पड़ गई उस दिन देखो, और 9 में ही सारा जग जान। और 9वीं को जन्मी नव दुर्गा और महाशक्ति सीता उसे मान। सीता का जन्म नवी दुर्गा जानकी जी हैं, और नवग्रहों और 3 लोक के आधार स्तंभ नारायण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो भी 9वीं को ही जन्मे। चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं को जन्मे राजा राम, और महेश 9वीं, सर्वशक्ति और जनक जानकी 9वीं मान। जानकी 9वीं वो भगवती जगदम्बा जानकी जी का नेपाल में जन्म हुआ। और गीता के 18 अध्याय हैं। तो माया रूपी जानकी, ब्रह्म रूप श्री राम, 9 को 9 में जोड़ दो तो 18 गतिमान। 18 अध्याय है, सूर्य वंश प्रगटाए, इक्ष्वाकु वंश की गीता है जो कलयुग में भी आए। अभी तो कलयुग चल रहा है। द्वापर में पाप की परछाई थी और कलयुग में अधर्म का बोलबाला है, आतंकवाद का बोलबाला है। अधर्म ही अधर्म जगत में, धर्म बचा नहीं नाय। इस कारण गीता को सुनाने और कृष्ण कलयुग में आए। पाप ही पाप की छाया है, रोग फैले घमशान। सारी धरती विश्व की बनी हुई रे शमशान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। लेकिन भारत की धरती है जहां देव शक्तियां निवास करे, और अगन मास में श्री कृष्ण भी और गीता का स्वयं प्रकाश करे। तो जितने रोग और अंधियारे हैं उनको दे तू हटाए। इक्ष्वाकु वंश में सुनी कृष्ण ने और द्वापर में प्रगटाए। तो ये गीता आत्मा का द्योतक चिन्ह है। इस पंच तत्व की देह में आत्मा का प्रकाश रहता है, और उस आत्मा के प्रकाश से हम संपूर्ण त्रिलोक का अध्ययन करते रहते हैं, संसार को देखते रहते हैं, उनके सुख और दुखों को देखते रहते हैं, भोगों को भोगते रहते हैं। धर्म और अधर्म का एक चक्र चलता रहता है। अधर्म का पतन हो जाता है और धर्म का उत्थान होकर के अभ्युत्थानम जगत मिथ्या श्री कृष्ण वाच्य संभाषणम।
श्री कृष्ण जगत गुरु गीता ज्ञान उच्चारणम, सर्वशक्ति मंगल शक्ति और वेद शक्ति से जानिए, और गीता तो अमृत देखो भक्ति का, उस अमृत को गीता मानिए। श्री कृष्ण मक्खन और देखो दूध दही नदियां बही, और बन गया ये ज्ञान मक्खन गीता इसमें घुल गई। जो पान कर गीता को देखो अमर वह सब हो गए। 18 अध्याय जो सुने शक्ति से देखो वह बने शक्तिशाली हो गए। और सुन गीता का ज्ञान ये 18 अध्याय में, और बोले कृष्ण भगवान। तब भगवान ने कहा, अर्जुन आज नवमी का दिन है। कार्तिक मास की नवमी अक्षय नवमी होती है, और कार्तिक मास में किया गया कोई भी कार्य अक्षय नवमी को क्षय नहीं होता। और अगन मास की नवमी अमर नवमी होती है, अमृत को देने वाली होती है। तो अक्षय भी कभी क्षय नहीं होता, और अमृत भी कभी क्षय नहीं होता, और भारत भी कभी क्षय नहीं होता। जिस तरह भगवान अमर है, भक्त अमर है, उसी तरह ये भारत भी अमर है। इस संपूर्ण त्रिलोक में, मृत्युलोक में केवल भारत ही एक ऐसी भूमंडल है जिसे गोलोक की मिट्टी से बनाया गया है, और ये कभी प्रलय नहीं होता। प्रलय में भी वट वृक्ष बने और जीवन रूप दिखाता है, और जब उगने लगता वट वृक्ष तो ये भारत विश्वनाथ हो जाता है। तो सारा विश्व जब प्रलय होए तो वट का वृक्ष उग जाता है, ध्रुव तारे को पानी लग जाता और 3 पत्ते प्रगटाता है। तो वही 3 पत्ते हैं, देखो वह गीता का ज्ञान। ब्रह्मा विष्णु महेश ही और गीता इनको मान। ये तीनों जगत गुरु ही गीता है, क्योंकि गीता इन तीनों जगत गुरुओं का गौरव है, उनकी कृपा है। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए और भारत को अमर करने के लिए, और अमृत भारत और भक्तों को और ईश्वर शक्तियों और देवताओं को अमर करने के लिए गीता अमृत का स्वरूप है, और इससे अमृत झरता रहता है। और इस अमृत को झराने के लिए ये तीनों जगत गुरु प्रेरणा बन करके और अपना अपना अस्तित्व संसार में प्रकट करते रहते हैं। अवतारों की भी श्रृंखला है, ज्ञान और विज्ञान की भी श्रृंखला है, भक्ति की भी श्रृंखला है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का भेद है, और इस भेद के अंदर ही तो ईश्वर की शक्तियां हैं। ईश्वर की शक्तियां शहद के समान मीठी होती हैं, इसलिए गीता शहद बन गई। गीता देखो और सारे भक्त इसमें बैठे, और जैसे छत्ता मधुमक्खी का उसमें गीता शहद बने। अमृत इसको मानो जग में, जब इसका आह्वान श्री कृष्ण करे, सारे विष हट जाते जग के, अमृत भगवान श्री कृष्ण भरे। तो क्षीर सागर भारत को बनाने हर युग में कृष्ण ही आते हैं। आतंकवाद और दानवता के पाप के विष को हटाते हैं। सारा अधर्म हट जाता है और धर्म चक्र चलाते हैं। और पांडव सारा भारत मानो और कुरुक्षेत्र हटाते हैं। तो जब राजाओं का मद बने और अहंकार बढ़ जाए, तो कौरव नीति उसको जानो उनका पतन हो जाए। तो जब राजाओं में अहंकार बढ़ जाता है उसे कौरव नीति कहते हैं। अपने आप को ही सब कुछ मान ले कोई राजा, तो समझ लो पतन के नजदीक है और उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। ऐसा हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप
के साथ हुआ सतयुग में, त्रेता में रावण के साथ हुआ, और द्वापर में कंस, जरासंध और कौरवों के साथ हुआ। और कलयुग में तो कोई राजा है ही नहीं, क्योंकि छोटे मोटे राजा हैं, छोटी मोटी चाल, अपनी ही करतूत से आ जाता है काल। पर धर्म मार्ग पर जो चले और सत्य प्रकाश फैलाए, वही कल की अवतार है जो कलयुग में अब आए। तो कलयुग में धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सत्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान श्री कलंकेश्वर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि जगत गुरु बिन जगत का होता नहीं कल्याण, अपनी अपनी ढपली है और अपने तीर कमान, सारे फेल हो जाते हैं जब आते भगवान, और भारत एक हो जाता है और एक है श्री भगवान। तो 18 की व्याख्या गीता में 9वीं को भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि एक ही जगत, एक ही ईश्वर, एक ही शक्ति विशाल, श्री कृष्ण भगवान है जो कौरव का है काल, कंस और जरासंध का काल कृष्ण भगवान। और द्वापर युग में महाभारत का देखो अंत कियान। उस महाभारत जो कुरुक्षेत्र बना हुआ था, अधर्म की परछाइयां मंडरा रही थी, उसका अंत करने के बाद धर्म संस्थापन, धर्म की स्थापना का श्री गणेश भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय नवमी को किया था। अगन मास श्री कृष्ण है, जब दर्शन दिया यशोदा माय, चार चतुर्भुज रूप दिखा दिया, नंद यशोदा गए हर्षाय। वही नवमी और रविवार है, तेज देख के वह घबराए, चरणों में पड़ गए माता पिता और वह तो ग्वाल समझ रहे भाई, जिसको वो नंद का नंदन एक छोकरा समझ रहे थे। जब चार चतुर्भुज रूप में अगन के महीने की नवमी में रविवार के दिन भगवान ने दर्शन दिए अपने माता पिता नंद और यशोदा। देवकी और वासुदेव को तो जेल में ही दे दिए थे, लेकिन नंद और यशोदा उनके बाल स्वभाव से बड़ी प्रफुल्लित थी। लाल खिलाऊं बाल खिलाऊं और गोदी नहीं उतारूंगी, झूले में झूलेगा कान्हा मैं तो उसे झुलाऊंगी। अरे प्रेम करूंगी चुम्बन करूंगी, काजल आंखें लगाऊंगी, नजर न लग जाए कृष्ण कन्हैया उसे गोद में खिलाऊंगी। तो बाल स्वभाव भक्ति करे नंदा और यशोदा देखो माता। नंद यशोदा हुए प्रफुल्लित जब दर्शन दिए भगवान। कृपा हो गई कृष्ण की और मिला उन्हें सम्मान। अपने माता पिता को दर्शन देने के बाद नंद यशोदा गदगद हो गए। वही दिन आज है जो भगवान श्री कृष्ण भारत में भक्तों को और वाणी को दर्शन देने पधारे। अहो भाग श्री कृष्ण पधारे, कलयुग में हमारे घर के द्वारे। भाग खुल गए हुए उजियारे, अंधकार सब दे दिए टारे। तो भारत का भाग जगा है आज, रवि रूप प्रगटाया है। और सूरज से भी 100 गुना प्रकाश भारत में देखो आया है। श्री कृष्ण पधारे हैं भारत और मैया राधे रानी है। और देखो अमृत बरस रहा है, ये नवमी की वाणी है। तो गीता अमृत रूप भवानी, राधे रानी को मानो। अमृत उसका श्री कृष्ण है, राधे गोविंद को जानो। राधा की शक्ति है गीता, श्री कृष्ण उसे गाते हैं। छोड़ बांसुरी महाभारत में और देखो शब्द सुनाते हैं।
बांसुरी से तो प्रेम राग और जमुना तट पर गाते हैं। शरद पूर्णिमा गोप ग्वाल संग जमुना रास रचाते हैं। रास रसैया कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया नंद नंदन। श्री कृष्ण को वाणी कर रही कलयुग में भी हर वंदन। नमन करे वाणी उनको और शीश झुकाती जाती है। और देखो कलयुग में भी वाणी श्री कृष्ण की आती है। अमृत देखो बरस रहा है, भक्तों इसका पान करो। अपने घर पर श्री कृष्ण के नाम का उच्चार करो। तुम शरणम ब्रजेश को बोलो, श्री कृष्ण जयकार करो। भारत में उठ जाओ भक्तों, भारत का कल्याण करो। सबसे बड़ी सत्ता भारत की और त्रिलोक की सत्ता है। और देखो श्री कृष्ण है जगत गुरु, जो त्रिलोक के बड़े प्रवक्ता हैं। उनकी शक्ति वाणी जानो, वाणी वही बोल रहे। चित्र बन गया देखो राधे रानी पलकें खोल रहे। राधे जी का ये प्रकाश और वाणी बनकर आया है। श्री कृष्ण की छाया इसमें राधे जी की माया है। जब चाहे जो वाणी सुना दे, ये गीता बन आया है। कलयुग का तो भाग जग गया, श्री कृष्ण प्रगटाया है। गीता बोल रहे हैं देखो सुन अर्जुन, अब खोल ले कान। और तेरे सामने कलयुग में भी खड़े हुए हैं कृष्ण भगवान। नवमी नव दुर्गा को जानो, शक्ति इसकी बड़ी महान। अब जा भारत का भाग जगेगा, और जय जवान और जय जय किसान। और देखो इनकी शक्ति बढ़ेगी और भारत बनेगा देखो महान। और सारे संतों की शक्ति से और जगत गुरु भारत ही मान। इन तीनों की शक्ति बढ़ेगी और जो सुख भोगे भोग अपार। भोग भोगने वाले जगत में होगा उनका भंडार। अरे अपनी शक्ति बढ़ाना चाहो, श्री कृष्ण की शरण में आओ। गीता ज्ञान सुनो कलयुग में और श्री कृष्ण के नाम ही गाओ। सहस्त्र नाम गोपाल पढ़ो सब, श्री गोपाल गोविंद हरि। तुम शरणम ब्रजेश को जप लो, तो देखो हरियाली हो हरी। हरि हरि से शक्ति बड़ी है और शक्ति देखो खड़ी खड़ी। श्री कृष्ण कलयुग में खड़े हैं, बोल रहे हैं ये वाणी। तो नवमी नौ दुर्गाओं का स्वरूप है, पूरे त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि 9 के बाद कोई अंक आता ही नहीं है। फिर तो 10 इंद्री बड़ी और 10 रूपों 10 जान। आगे 10वीं आती है और 10 दिशा का ज्ञान। या तो आप 10 दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लो, वो तो भगवान श्री कृष्ण और गीता है। या फिर 10 इंद्रियों के रस को भोग कर 84 लाख योनियों में चले जाओ। ये गीता हर युग में अवतरित होती है और भारत का और भक्तों का कल्याण करती है। जिस तरह गंगा और जमुना और सरस्वती में अमृत रहता है, गाय के स्तनपान फणों में भी अमृत झरता है, जिसे दुग्ध कहते हैं। उसी तरह गीता अमृत स्वरूप है और यह भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से झरता हुआ अमृत है। और अगन मास की नवमी को इस अमृत का जो पान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भक्तों का कल्याण कर देते हैं। इसलिए कल्याणमय वाणी सुनो, मां भारत सब टल जाएगा। भारत का भला हो जाएगा, ईश्वर सुबह मिल जाएगा। आ जाएंगे श्री कृष्ण भारत, अवतार कल की आएगा।
जग जाए भारत भाग, फिर भारत ही स्वर्ग बन जाएगा। नहीं जात कोई पात, सब धर्मों को यहां खिल जाएंगे। सब धर्म एकाकार होकर कृष्ण से मिल जाएंगे। ये 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराण, गीता रामायण सब गाएंगे। और भारत तो होगा भगवान, ऐसे क्षीर सागर बनाएंगे। तो भारत 21वीं शताब्दी में क्षीर सागर होगा। वही आत्माएं भारत में जन्म ले सकती हैं और वही आत्मा जीवित रहेंगी और वही आत्मा भगवान का दर्शन करेंगी जो भगवान की शरण में रहेंगे। और जो भोगों की शरण में रहे, सत्ता की शरण में रहे, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलते। क्योंकि सत्ता का उल्टा ताश है और ताश के पत्ते 52 पत्ते बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती। 52 अवतार से पूछ लेना, जिसने बाली की सत्ता हिला डाली और पाताल में भेज दिया राजा बलि को, शुक्राचार्य ने आंख फुड़ा डाली। तो सत्ता ताश का पत्ता है और उस पत्ते को बिखरा है। अरबों बार सत्ताएं बिखर गई और कोई समेट न पाए। ये सत्ताएं तो अरबों बार बिखर गई अर्जुन, पता ही नहीं चला वो सत्ताएं गई का। न रावण का पता, न हिरणाक्ष का पता, न हिरण्यकश्यप का पता, न जरासंध का पता, न कंस का पता, न कौरवों का पता, न धृतराष्ट्र का पता, न कलयुग में कई सत्ताएं चली गई उनका पता। तो फिर पता किसका है? पता तो राधे और गोविंद का ही है। ये सबसे बड़ी सरकार है यहां और राम सरकार इसे मानो और कृष्ण सरकार उसे मानो। बस 2 ही सरकार प्रबल मानो। इन सरकारों को हमने कभी बिखरते हुए नहीं देखा, इनको बिगड़ते हुए नहीं देखा, बल्कि बिगड़ने वालों की बिगड़ी को बनाते हुए ये 2 ही सरकारें होती हैं। बाकी सारी सरकारें तो बिगाड़ने के लिए आती हैं। लोभ प्रलोभ पाप अधर्म सब चक्र चलाने आते हैं। थोड़े दिन जुगनू बन करके वह अपना राज चलाते हैं। फिर जैसे दीपक पर जुगनू और अपने आप जल जाते हैं। जब पाप ज्यादा उनके होते तो सत्ता से हट जाते हैं। यही गीता का ज्ञान है। और करो नहीं अभिमान, शरण रहो भगवान की और करो ईश्वर का पान। तो अमृत गीता जानिए, गीता अमृत पान। गीता ही श्री कृष्ण है और जपो हरि का नाम। तो ये गीता है, सत्ता से बहुत दूर है, सत्य के बहुत पास है, आत्मा का स्वरूप है। और 10 इंद्रियों में इस गीता के अमृत को भर लेना चाहिए। माया मोह छल कपट पाखंड ये सभी जीव जंजाल और यही तुम्हारा काल है, बोले कृष्ण कृपाल। तो इन फंदों को छोड़कर और देखो सुनो ये छंद, ये गीता के छंद हैं जो काट देते हैं फंद। जितने भी फंदे हैं 84 लाख योनियों को, उनको काटने के लिए एक ही शक्ति है गीता। इसलिए इस गीता का अमृत पान करें और भगवान श्री कृष्ण की शरण होकर के सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भारत को स्वर्ग बनाए, सिया राममय बनाए, राधा गोविंदमय बनाए, नारायणमय बनाए, सत्यनारायणमय बनाए और सत्य की सत्ता का प्रकाश फैला करके क्षीर सागर बना करके और अमृत तत्व की ओर भारत को ले चले। क्योंकि भारत त्रिलोक का गौरव है, भगवान का देश है, भगवान का दूसरा भवन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र में भगवान का जन्म नहीं होता, केवल भारत ही ऐसा देश है जहां पर नारायण हर युग में आते हैं। चाहे कच्छ बने, चाहे मच्छ बने, चाहे वामन बने या वराह बने या नरसिंह अवतार बने, चाहे राम बने चाहे कृष्ण बने और चाहे कल की अवतार बने, चाहे 24
अवतार बने, और चाहे वह 10 ये गुरु बने या 24 तीर्थंकर रूप धरे, पर सभी शक्तियां भारत में और होती है साकार, और भारत ही वह देश है जहां होते हैं अवतार। उन अवतारों की शक्ति ही ये गीता का ज्ञान, इंद्रियों का ये ज्ञान है और नहीं रूप साकार। ये तत्व है, ये शरीर तो पंच तत्व का है, तो क्या पंच तत्व आपको दिखाई देते हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, और इनसे मिलकर बने शरीरा। ये पंच तत्व आपके शरीर को बना देते हैं, और इस शरीर के ऊपर आप घमंड करते हो। ये शरीर तो नाशवान है, ये मृत्युलोक भी नाशवान है, क्योंकि मृत्यु पहले है, जीवन बाद में। तो फिर प्रकाशवान कौन है? तो प्रकाशवान तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके प्रकाश में हम आत्मा में भर करके वापस उसी प्रकाश में मिल जाएं, यही तो गीता है। और ये पूरे महा सुनाई जाएगी, क्योंकि भारत की रक्षा करने के लिए खड़े हैं कृष्ण भगवान। जब तक अगहन मास चलेगा बोलेंगे वह गीता ज्ञान, भक्तों का कल्याण करेंगे, रक्षा भारत करने आए। भारत की सत्ता है कृष्ण और वह भारत का राज चलाए, वही भक्तों को देते प्रेरणा, वही गीता का ज्ञान सुनाए। ऐसी शक्ति श्री कृष्ण की वाणी, नमन करे यदुराय। तो करो कल्याण श्री कृष्ण अब, और अक्षय भारत होए, अक्षय वाणी होए ये, और अक्षय भक्त सब होए। अक्षय शक्ति मिल गई और मिल गया अक्षय पात्र, और देखो अघन मास की नवमी में और बने सारथी आप। अर्जुन हम सारे बने भारत की संतान, और कृष्ण हमारे सारथी, और करो हमारा कल्याण। ये गीता का ज्ञान है और सुना रहे श्री कृष्ण। अमृत वर्षा हो रही और सारा भारत प्रसन्न। तो भारत की जयकार हो, भारत ही भगवान, और भारत का कल्याण हो, कृष्ण दिया वरदान। ये प्रसंग जो भी सुने कृष्ण शक्ति मिलता है। अर्जुन को भी मिली थी कलयुग में, सभी भक्त मिल जाए। जैसी जिसकी भावना वैसी वैसी होए, सारी हो शुभ भावना, मंगल सबका होए, मंगल भारत होएगा, सभी अमंगल नाश। श्री कृष्ण भी आ गए देखो भारत पास, भक्तों का कल्याण हो, अजर अमर अविनाश। सुनते रहो भक्तों, और ये कथा कृष्ण अनुराग, भगवान कृष्ण का अनुराग है, जो कलयुग में पापों को हटाने के लिए, काली माओं को हटाने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए, दानवतावाद और आतंक को हटाने के लिए, और भारत में धर्म और भक्ति की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण का आगमन भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, और भक्तों का कल्याण करने वाला हो, भारत की रक्षा करने वाला हो, हर अलावला से भारत माता को बचाने वाला हो। यह आशीर्वाद तथास्तु शब्द कहकर हमें दीजिए भगवान कृष्ण। हम आपकी शरण है, सदा हम आपके चरणों के दास बने रहें, हम आपके चाकर बने रहे। ठाकर तो हम बनना नहीं चाहते, ठाकर तो आप ही बनो, सर्वसत्तावान तो आप ही हो, हम तो आपके चरणों के चाकर बने रहें। यह आशीर्वाद हमें दीजिए, और हमारा और हमारे परिवार का और हमारे भारत देश का कल्याण कीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण।